क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली हम ये क्लास ले रहे हैं। लेसन 7 हम लोग की बात करते हैं मैथ की। तो लेसन 7 में जो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम कोशिश करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी हम कंसेप्ट आपको दें शॉर्टकट ट्रिक से आप आसानी पूर्वक पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बना सकते हैं। लेसन 7 और हिंदी और इंग्लिश मीडियम, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, किसी भी मीडियम के हो, उनके लिए दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। मैं इजी पूर्वक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इतना सा से ही पूरा लेसन आप आसानी पूर्वक बना सके। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताना जा रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। निर्देशांक मतलब होता है जब भी हम निर्देशांक की बात करते हैं तो एक्स और वाई की बात करते हैं। एक्स और वाई मतलब दो कोऑर्डिनेट हमारा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसमें ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम लोग ज्योमेट्री शुरू से क्लास 9th में है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन जब हम लोग 10th में है तो बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको तीन चीजें बेसिक हैं, तीन चीजें बेसिक चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। इसमें क्या क्या है, आपको तीन सूत्र पे डिपेंड ये है। पहला सूत्र है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग दूरी सूत्र। दूसरी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम आपका भी कम होगा, शॉर्ट में बताना भी है। इसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। आप लोग इसको धीरे धीरे कॉपी में अपना नोट करते चलेंगे या वीडियो को रोक रोक के आप नोट करें। सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा में हम लोग है ट्राइंगल फॉर्मूला, ट्राइंगल फॉर्मूला। इसमें आपका होता है त्रिभुज सूत्र। हम लोग एक एक करके तीनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे तो बहुत आसानी पूर्वक ये तीनों पॉइंट अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत ही आसानी पूर्वक एक पॉइंट आपका आता है कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट जो होता है कॉलिनियर, कॉलिनियर जो आता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं सरेखी, सरेखी। इसका मतलब होता है कि जब एक बिंदु से एक से ज्यादा लाइन कट करता है, चाहे एक लाइन हो चाहे दो लाइन तीन लाइन, एक से ज्यादा लाइन जब भी कट करेगा तो वो हमारा कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। एक सबसे पहला बिंदु पे हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखते हैं तो हम लोग जो नीचे वाला टर्म है उसको आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लें। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला नंबर जो पॉइंट था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, पहला डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मतलब होता है दूरी सूत्र। मान लीजिए कोई एक बिंदु पे कोई ए खड़ा है और बी बिंदु पे कोई बी खड़ा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो ए से बी तक, मान लीजिए लड़का ए राम ए पे खड़ा है और श्याम बी पे खड़ा है, और ए से बी तक जो वो जा रहा है, तो ए से बी तक जाने में जो वो दूरी तय कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग दूरी फार्मूला। तो कितना दूरी तय किया उसको हम लोग कोऑर्डिनेट की तरह से निकालेंगे, तो वो होता है हमारा दूरी सूत्र, कोऑर्डिनेट फार्मूला। तो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं एक्स और वाई 1, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक्स और वाई दोनों लेके चलेंगे। दूसरा हो जाएगा x2 और y2, x2 और y2। और हमारा जो दूरी सूत्र है, मान लीजिए AB का हम लोग जो दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहने का मतलब कि हम लोग इस फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। रूट अंडर हम लोग, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, यही कहलाता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का जब दूरी निकालेंगे, कोई भी पॉइंट का दूरी निकालेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा x1 अगर 2 है और y1 3 है, और x2 अगर 4 है 5 है और y2 4 है, तो इस तरह की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग a और b का जब हम लोग दूरी निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अपने से क्या करना है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना है और फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए a और b का हम जो दूरी निकाल रहे हैं तो x2 के जगह पे x2 का वैल्यू रखना है, x1 के जगह पे x1 का वैल्यू रखना है, y2 के जगह पे y2 का वैल्यू रखना है, y1 के जगह पे y1 का वैल्यू रखना है।
आपको बिल्कुल ही सिंपल है। x2 के जगह पे x2 का वैल्यू है आपका 5 और x1 का वैल्यू है आपका 2। तो 5 - 2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू है आपका 4 और y1 का वैल्यू है आपका 3। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी 5 में 2 गया बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 4 में 3 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो रूट अंडर 10। ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला बन गया, यही हमारा हो गया ये स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से हम लोग बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी पूर्वक हम लोग निकाल सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग नोट करें, इसको आप लोग एक्सरसाइज से, आप जब 7.1 की एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो उसमें से आपका दूरी सूत्र जो आपका जितना भी दिया हुआ है नंबर 1 नंबर 2 में, तो आसानी पूर्वक आप उसको दूरी सूत्र ये फॉर्मूला को लगा करके आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां भी दिक्कत है आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इसको आप लोग कम से कम 10 एग्जाम्पल जरूर बनाएं। 10 एग्जाम्पल बनाने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दूरी सूत्र यही फॉर्मूला रहेगा, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। इस पे आप पुट करें, आसानी पूर्वक आपका बनेगा। बस इसको फॉर्मूला दूरी सूत्र को याद करना है। ये जो आपका ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला में, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। अब आप लोग कम से कम एक कॉपी कलम लेके बैठे हैं। मेरा वीडियो को आप रोक रोक करके आप कॉपी में नोट करें, फॉर्मूला को नोट करें, एग्जाम्पल को नोट करें। उसी आधार पे आप और सारे सवाल को जब बनाएंगे तो आपका आसानी पूर्वक बनेगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेंड जो हम लोग बात करते हैं, इसमें सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र मतलब क्या होता है? विभाजन सूत्र का मतलब होता है, जो हम लोग 10th में पढ़े थे विभाजन, डिवाइड करने वाला। तो यहाँ भी हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट के तौर पे एक लाइन को डिवाइड करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस समझने का है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम लोग समझिएगा और ध्यान से देखिए, आराम से आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए जैसे हम लोग दूरी सूत्र निकालते थे, तो मान लीजिए ए मेरा कोई पॉइंट है, बी मेरा कोई पॉइंट है। ए और बी में जो दूरी निकालते हैं, ए और बी का जो दूरी है, इस दूरी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी के बीच में हम कोई लाइन को कट करते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन को यहाँ पे कट किए, तो कट करने के बाद मेरा जो इसको, ये मेरा कोऑर्डिनेट हम लोग मानते थे x1 और y1। इसके बाद जो हम लोग दूसरा मानते हैं x2 और y2, ये दोनों पॉइंट है। तो पहला हम मान लीजिए P पॉइंट पे हम लोग क्या किए, इसको बीच में काटे। कोई भी लाइन डिवाइड की हम लोग P पॉइंट, मान लीजिए P पॉइंट है हमारा, ये है x और y, x और y। A B कोई लाइन है और हम P पॉइंट पे इसको कहीं पे वो बीच से कट रहा है। कटने के बाद वो किसी अनुपात में कटेगा, कोई रेशियो में कटेगा ना। तो ये जो ए बी को हम 20 से काटेंगे। मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, इसको हम 20 से काट रहे हैं, तो ये मेरा कोई अनुपात में कट रहा है, कोई रेशियो में कट रहा है। हो सकता है 2-3 में कटे, 1-3 में कटे, 4-5 में कटे, किसी में कटता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम इसको M1 और M2 कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मेरा अनुपात है, वो M1 और M2 के रेशियो में कट रहा है, M1 और M2 के रेशियो में कट रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है। सेक्शन फॉर्मूला भी आपका याद करने का ट्रिक हम बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका सबका वैल्यू दिया रहेगा। मान लीजिए यहां से आपको बोलेगा ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, रेशियो भी आपको दिया रहेगा। एक्स और वाई का बोलेगा क्या, जिस कोऑर्डिनेट पे आपको डिवाइड कर रहा है उसका वैल्यू को आपको निकालना है। फिर से समझिएगा एक बार, हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। ए और बी जो दो लाइन है, दो कोऑर्डिनेट है, ए और बी, ये जो P पॉइंट पे किस कोऑर्डिनेट पे कितना अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है, अनुपात भी आपको दिया रहेगा, दोनों पॉइंट में दिया रहेगा। किस पॉइंट पे x y कोऑर्डिनेट पे कितना भी डिवाइड करना है आपको, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग को अगर x का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करेंगे, इस x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, m x प्लस mx कर देंगे। अब बाय यहां कर देंगे m1 प्लस m2। बस याद रखना, इसको 12 और 21 करना है। बस याद रखना, यहाँ पे mx x निकालने के लिए हम लोग x वाला लेंगे,
क्या लेंगे, mx और mx m1 प्लस m2, मतलब यहाँ पे ऊपर कर देंगे 12 और 21। ट्रिक है, याद करना है, 12 और 21 करेंगे, mx लिख देंगे, mx लिख देंगे, और उसमें m1 x2 m2 x1, मतलब 12 21, नीचे में m1 m2 दोनों अनुपात को जोड़ देना। ये मेरा x निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ करना है my जोड़ my बटे m1 जोड़ m2। यहाँ भी आप 12 21 कर लीजिए, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 12 21 12 21, mx प्लस mx बाय m1 m2 12 21, m1 प्लस m2 my 12 21 12 21। इस फार्मूला को आप कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करेगा, कभी रेशियो नहीं देगा, इसका वैल्यू दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही रखना है, कोई फॉर्मूला में अंतर नहीं आएगा। कभी एक्स का वैल्यू नहीं देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका नहीं देगा, मतलब सबका वैल्यू देगा, एक ठो का नहीं देगा। आप इसमें पुट कीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। हम अब इस फॉर्मूला आप लोग कॉपी में आसानी पूर्वक नोट कर लें। इसके बाद फिर हम इस पे एक एग्जांपल आपको दे करके दिखा रहे हैं। कम से कम हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, इसी तरह से सारा एग्जांपल बनेगा। हम एक एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिए, कॉपी में इस फॉर्मूला को जरूर नोट कीजिएगा। इस फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब इस वीडियो को देखिए और आराम से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। मान लीजिए हमारा जो कोई अनुपात है, कोई अनुपात दिया हुआ है, मतलब रेशियो जो दिया हुआ है वो 2 और 3 के रेशियो में एक लाइन है। मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 3, ये ए पॉइंट है, ये दिया हुआ है 5 4, ठीक है। और ये पी जो है आपका एक्स वाई दिया हुआ है। ये जो अनुपात है आपका 2 और 3 अनुपात में ये बट अब मान लीजिए ए बी कोई 2 पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अनुपात भी दिया हुआ है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट पे वो बांट रहा है वो निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको कर लेना है x1 y1, इसको कर लेना है x2 और y2, और इसको कर लेना है m1 और इसको करना है m2। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। x इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, mx जोड़ mx बाय m1 जोड़ m2। आप इसको पुट करें, यहाँ पे 12 21 कर लें। m1 का वैल्यू कितना है आपका 2 है, x2 कितना है आपका 5 है, प्लस m2 कितना है आपका 3 है, इंटू फिर क्या है आपका x1 कितना है 2 है, बाय m1 m2, मतलब 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 बाय 5, तो 16 बाय 5। ये आपका निकल गया x का वैल्यू। ये जो आपका वैल्यू निकला ये आपका x का, बहुत ही सिंपल है। ये x निकालने के हम लोग x वाला फॉर्मूला लगा दिए। x को सारा जहां जहां वैल्यू है, m1 का वैल्यू m1 पे जगह पर पुट किए, x1 का x1 का किए, x2 का x2 का किए, m1 प्लस m2 का वैल्यू दोनों को जोड़ दिए नीचे में, इसको सॉल्व किए, आपका यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया। बहुत ही सिंपल, जो फॉर्मूला खाली जहां जहां बोला है उसको पुट करना है। हम लोग अब इसी से इसको आप कॉपी में नोट कर लें। हम लोग अब y का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। y देखिए कैसे निकलेगा। x का तो हम लोग निकाल लिए, m1 x2 mx ms करके आपको ये जो फॉर्मूला था दूरी सूत्र का x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग y निकालते हैं, इसको हम मिटाते हैं, y निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए y कैसे निकलेगा। हम लोग y इक्वल टू जब निकालते हैं तो y इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे my जोड़ my बटे m1 जोड़ m2 12 21, ठीक है। तो m1 और y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, इसमें फॉर्मूला निकालेंगे। m1 आपका कितना है 2 है, y2 कितना है आपका 4 है, प्लस देखना है यहाँ 4 है, और m2 कितना है आपका 3 है, और y1 कितना है भाई 3 है। इसके बाद दोस्त देखो यहाँ पे m1 तो 2 और प्लस 3, इसके बाद आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 बाय 3 2 5, ये हो जाएगा 17 बाय 5। आपका जो दो कोऑर्डिनेट निकला, x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया, वही आपका हो गया आंसर। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकला था 16 बाय 5,
और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकला, x का जो निकला था शायद 16/5 निकला था, आप देख लीजिएगा निकाले हुए हैं, और y कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 17/5। यही आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज 16/5 एंड 17/5। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, रेशियो भी दिया रहेगा, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना हो सकता है आपको रेशियो निकालने बोल दे, ये दिया रहे, मतलब कुछ भी दे, फॉर्मूला यही लगाना है, सिर्फ इधर उधर करके आपको देगा थोड़ा बहुत करके, लेकिन बनेगा यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। इस फॉर्मूले को आप फॉलो करें। फॉर्मूला याद करने का तरीका है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो mx प्लस mx बाय m1 प्लस m2 12 करना है। y का फॉर्मूला लगाना है तो my जोड़ my बटे m1 प्लस m2 12 का फॉर्मूला वहां भी लगाना है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का भी क्लियर कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल फॉर्मूला की। तो हम लोग अब आते हैं ट्राइंगल फॉर्मूला पे। इसको आप लोग दोस्तों कॉपी में जरूर डाउनलोड करें, कॉपी पे इसको लिखें। कॉपी में लिखने के बाद अच्छे तरह समझ में आए, जो भी दिक्कत है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप एक्सरसाइज से सवाल बनाएं, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। आप हमसे कमेंट में बताएं कि सर नहीं बन रहा है। जो जो सवाल नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम सारा एक्सरसाइज का सवाल भी आपको सॉल्व करवाएंगे। आप इसको कॉपी में जरूर से जरूर नोट करें और ध्यान पूर्वक देखें। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल फॉर्मूला पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ट्राइंगल फॉर्मूला की बात करते हैं। ट्राइंगल फॉर्मूला, ट्राइंगल फॉर्मूला होता है त्रिभुज सूत्र। त्रिभुज सूत्र, त्रिभुज सूत्र देखिए बहुत ही आसान है। त्रिभुज एक त्रिभुज की हम लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। इसका जो हम लोग एरिया निकालेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट से एरिया निकालेंगे त्रिभुज का। तो मान लीजिए ए जो है हमारा x1 और y1 है, और दूसरा b जो है हमारा x2 और y2 है, और c जो है हमारा x3 और y3 है। जब हम लोग निकालेंगे यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 x y माइनस वाई जोड़ x y माइनस वाई। शॉर्ट कट ट्रिक दे रहे हैं दोस्तों। अब ये फॉर्मूला बहुत ही लोगों को डिफिकल्ट लगता है, उसको याद करने में परेशानी होती है, लेकिन हम ये परेशानी की बात नहीं करेंगे। हम बहुत ही सिंपल दे रहे हैं, x y माइनस वाई जोड़ x y माइनस वाई और फिर जोड़ x y माइनस वाई। हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक दे रहे हैं। 123, 231 और 312, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बस सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट में 1/2 करना है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। फिर आपको याद करना है 123, 231, 312। देखिए 123 की याद करते हैं तो 1 2 3, तो ये हो गया 123। 231 में दूसरा वाला बात करते हैं तो 231 2 3 1, और तीसरा जब बात करते हैं तो 3 1 2। आपका देखिए बहुत सिंपल है। x1 हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इस तरह से अगर आप याद करते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और तीसरा बात करते हैं x3 y1 माइनस y2, तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ही हार्ड लगेगा, लेकिन आसानी पूर्वक इसको याद करने के लिए आप बहुत सिंपल है। x कर लीजिए y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, तीनों एक बार लिख दीजिए, एकदम बहुत सिंपल है। इसके बाद फिर 123, 231, 312। बस क्या कीजिए, बस 123 लिख दीजिए पहला में, दूसरा 331 और 312, तीसरा में लिख दीजिए 123, 231, 312। आपका ये ट्राइंगल फॉर्मूला आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का फॉर्मूला है। त्रिभुज, जब इसमें कॉलिनियर की बात करेंगे, त्रिभुज में जब कॉलिनियर की जब बात करते हैं तो कॉलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कॉलिनियर की बात करते हैं सरेखी। कॉलिनियर मतलब होता है सरेखी। आपको क्या करेगा, बोलेगा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या है, सरेखी है या फिर कॉलिनियर है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, इसको आप बराबर 0 कर दीजिएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा। आपका वो सरेखी का x का वो वैल्यू निकल जाएगा। जब भी मान लीजिए बोलेगा आपको k का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, तो आप बराबर 0 कर दीजिएगा, आपका वो वैल्यू आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है,
चाहे जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में ये पूछा जाता है ट्रायंगल फॉर्मूला। अब की बार लॉकडाउन के कारण फॉर्मूला ई चैप्टर कट गया था, लेकिन अगला जो आप लोग जो आने वाला है उसमें से ये नहीं कटेगा, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। आप इसको कॉपी में नोट करें, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y, तो ये फॉर्मूला बस खाली x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y 123, 231, 312। इस पे आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लें अपने से, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 ले ले, 4 5 ले ले और 6 7 ले लें। आप लोग इसको सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सॉल्व करें, आपका आसानी पूर्वक आंसर। जैसे x1 का वैल्यू है तो x1 का जगह पे पुट करें, y2 का वैल्यू है तो y2 का जगह पुट करें, x2 का वैल्यू है तो x2 का पुट करें। जिसका जो वैल्यू है खाली पुट कर दें, उसको सॉल्व कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, मेरा आसानी पूर्वक आंसर निकल जाएगा। तीनों का आपका जो भी एक्सरसाइज में है, आपका तीनों ट्रायंगल का तीनों वैल्यू दिया रहेगा 3 तो उसको आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इस फार्मूला पे पुट करना है, आपका आसानी पूर्वक निकल जाएगा। x1 का x1 में क्या पुट करना है, y1 की जगह पे y1 करना है, x2 की जगह पे x2 करना है, y2 की जगह पे y2 करना है, सबका x3 की जगह x3, y3 की जगह y3। आसानी पूर्वक सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी है, आसानी पूर्वक बनेगा, सिर्फ वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, आसानी पूर्वक बनेगा। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी आपको हम एक वीडियो में दे रहे हैं। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका लगभग 7 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद जो है आपको आसानी पूर्वक ये बन जाएगा। जहां भी कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आप इस पे भी बनाएं, एक्सरसाइज से सारे सवाल को बनाएं, कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां दिक्कत होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, आसानी पूर्वक आपका सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पहला बताए डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा बताए सेक्शन फार्मूला, तीसरा बताए ट्रायंगल फार्मूला। इसी तीनों फार्मूला पे आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिपेंड है। आपका आसानी पूर्वक तीनों बनेगा, आसानी पूर्वक बनाइए। कोई दिक्कत है आसानी पूर्वक रहिए, सेफ्टी से रहिए, घर में रहिए। हाँ, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।